हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी कैसे है। ठीक है, देखो हमारी प्रैक्टिकल फ़ाइल में 2 साइडेड पेज होते हैं, एक आपका प्लेन पेज और एक आपका ये रूल पेज। यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है एक्सपेरिमेंट 1। आप एम लिखेंगे, अपरेटस लिखेंगे, फिर आप इधर थ्योरीज में आप ज़रूरी नहीं है, देखो आपको अगर अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल देखोगे उसमें थ्योरीज की बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें दे रखी हैं। उनमें से आप कोई भी जिसके अंदर फॉर्मूला हो आप वो इम्पोर्टेंट चीज़ें थ्योरी में ऐड कर सकते हो, सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो इस पेज पर भी आपको एम लिखना चाहिए, तो इस बच्चे ने ये नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पर भी आपको एम लिखना चाहिए। फिर आप सर्किट डायग्राम बनाओगे। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इधर थ्योरी के बाद आपको सीधा रिजल्ट पे आ जाना है। यहाँ पर आप ये रिजल्ट लिखोगे, प्रिकॉशंस लिखोगे एंड देन सोर्सेज ऑफ एरर। और यहाँ पर आप डायग्राम बनाने के बाद ऑब्जर्वेशन एंड देन ऑब्जर्वेशन टेबल, ये होती है हमारी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन होती हैं और ये हमारी होती है ऑब्जर्वेशन टेबल। क्लियर दिस पॉइंट। तो देखो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें v की वैल्यू लेनी है, i की लेनी है और रेसिस्टेंस निकाल लेना है r इज इक्वल टू v बाई आई। रेसिस्टेंस हर एक रीडिंग के लिए क्या आएगा हमारे पास सेम। और फिर इस प्रैक्टिकल में हमें ग्राफ बनाना है v और i के बीच का। देखो आप ध्यान से, तो v और i के बीच का इधर v है और इधर i है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, आप इधर v ले सकते हो उधर i ले सकते हो। तो x और y में आपको ग्राफ बनाना है v और i के बीच में, और ग्राफ में लिख देना है स्लॉप। स्लॉप कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है? पोटेंशियल है, बेस में क्या है? करंट है, तो v बाई आई। और वही क्या होता है हमारे पास r, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5 ओम। तो वही वैल्यू हमारे पास ग्राफ से आएगी और वही वैल्यू जो हमने रीडिंग्स ली है वहाँ से आएगी। तो यहाँ से देख करके आप जो भी बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल यहाँ पे बना सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको हर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती रहूँगी। आप इसको स्टॉप करके जहाँ से आप चाहो तो आप लिख सकते हो। अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको बिल्कुल एज इट इज़ बनानी है। एंड ग्राफ, मेन थिंग इन द प्रैक्टिकल फाइल इज़ ग्राफ। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखो इसने भी बहुत अच्छा ग्राफ बना रखा है, आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना सकते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट 1। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचे तो यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।